कहानी की शुरुआत होती है टॉम नाम के एक बहुत ही चालाक और होशियार लड़के से, जिसके दिमाग ने अपने स्कूल के दिनों में ही मैक्सिकन ऑयल स्पिल जैसी बड़ी मुसीबत का हल निकालकर दुनिया की टॉप ऑयल कंपनियों के होश उड़ा दिए थे। उसका कॉलेज खत्म होने से पहले दुनिया की 8 सबसे बड़ी ऑयल कंपनियों ने उसे नौकरी और सालाना $4 लाख की तनख्वाह देने का ऑफर दिया। लेकिन इन सब बड़े ऑफर्स को नजरअंदाज करते हुए टॉम ने स्पेन के वॉल्टर मोरेलैंड नाम के एक आदमी का ऑफर स्वीकार कर लिया। इस मिशन में उसे अपनी तेज और चतुराई से एक ऐसी तिजोरी खोलनी थी जो दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरी मानी जाती थी। असल में इस तिजोरी में एक ऐसी चीज थी जो वॉल्टर को चाहिए थी, लेकिन पिछले 80 सालों में कोई भी इस अनोखी तिजोरी को तोड़ने में सफल नहीं हो पाया। फिर वॉल्टर ने टॉम को अपनी टीम से मिलवाया और बताया कि कुछ महीने पहले उसने एक ऐसा जहाज ढूंढ निकाला था जो कई साल पहले समुद्र में डूब गया था। उस जहाज से एक डब्बा निकल कर आया जिसमें ढूंढते ही खजाने का राज छुपा था। लेकिन जल्द ही स्पेन सरकार को इस बारे में पता चल गया और उन्होंने वॉल्टर की ढूंढी हुई सारी चीजें बंद कर एक स्पेनिश बैंक की तिजोरी में रख दी। फिर टॉम की मुलाकात वॉल्टर की बेटी लॉरेन से हुई, जो किसी भी मिशन के लिए अपना रंग बदलने में माहिर थी। उसके साथ उनकी टीम में क्लॉस भी था, जो एक एक्सपर्ट हैकर था। जेम्स, वॉल्टर का विश्वास पात्र आदमी, पहले फौज में था लेकिन अब एक महान फाइटर बन गया था। साइमन टीम के लिए हर तरह का सामान लाता था। जब तक उसे पैसे मिलते वह वॉल्टर को दुनिया की कोई भी चीज ला के दे सकता था। आज टॉम का पहला दिन था और टीम को स्पेनिश बैंक के सिस्टम को हैक करने में काफी मुश्किल का सामना हो रहा था। उन्हें एक कोड डालने की जरूरत थी, लेकिन किस कोड का इस्तेमाल करें यह किसी को नहीं पता था। टॉम ने एक और आइडिया दिया कि उन्हें बैंक के किसी क्लाइंट का ऑटोमेटेड वॉइसमेल बनकर बात करनी चाहिए, ताकि इस तरीके से उन्हें वह कोड मिल सके। आखिरकार टॉम की प्लानिंग सफल हो गई और उन्हें आसानी से कोड मिल गया। सबने टॉम की तारीफ की और टॉम अपने नए घर में पहुंच गया। अगले दिन से टॉम अपनी टीम के साथ बैंक ऑफ स्पेन के नक्शों का जायजा लेने लगा। वॉल्टर के हिसाब से यह बिल्डिंग दुनिया की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग है, क्योंकि यहाँ हर कोने में सेंसर और कैमरे लगे हैं। वहाँ के गार्ड्स भी अपनी ड्यूटी में कोई कसर नहीं छोड़ते। उनका सबसे बड़ा चैलेंज स्पेनिश आर्मी का हेडक्वार्टर था, जो बैंक के सामने ही था। जब भी बैंक के सिक्योरिटी अलार्म एक्टिवेट होंगे, हेडक्वार्टर से 500 सोल्जर्स एक साथ बैंक में घुसकर उनको रोकने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बैंक का सिक्योरिटी चीफ पहले स्पेन की काउंटर टेररिज्म फोर्स का कमांडर था। अब वॉल्टर की टीम को ऐसे फौज का सामना करना था जो किसी भी हालत में बैंक को सुरक्षित रखना जानती थी। उन्हें इस तिजोरी के नक्शों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्हें यह जानकारी स्कैन करके हासिल करनी थी। तिजोरी में घुसने के लिए उन्हें 2 चाबियों और सिक्योरिटी चीफ के फिंगरप्रिंट्स की जरूरत थी। इन्हें हासिल करने के लिए टीम ने बैंक में घुसने का प्लान बनाया। टॉम और साइमन सफाई कर्मचारी बने और लॉरेन यहाँ पर बेशकीमती पेंटिंग्स की जांच करके उनकी इंश्योरेंस बेचने आई थी। और इन पेंटिंग्स के पीछे बनी तिजोरी में वो 2 चाबियां रखी थीं। जब सिक्योरिटी चीफ लॉरेन को कमरे में ले जा रहा था तो लॉरेन ने उससे अपनी कॉफी पकड़ाई और इस तरह उन्हें चीफ के फिंगरप्रिंट्स मिल गए। इसके बाद वह पहली पेंटिंग के कमरे में पहुंची तो क्लॉस ने बैंक के कैमरे हैक कर लिए। फिर उसने लॉरेन को पेंटिंग स्कैन करते हुए रिकॉर्ड किया और यह फुटेज 10 गुना धीरे धीरे करके चला दी। इसी दौरान लॉरेन ने तिजोरी खोली और वहां रखी चाबी की बनावट कॉपी कर ली। मगर उसी वक्त अचानक वहां बैंक का डायरेक्टर आ गया और इधर कैमरा फिर से चालू होने में सिर्फ 20 सेकंड्स बाकी थे। 20 सेकंड्स बाद लॉरेन को ठीक उसी जगह खड़ा होना था, मगर अब डायरेक्टर बीच में आ गया। तब लॉरेन ने दिमाग लगाकर उससे अपनी तस्वीर लेने के लिए पीछे छोड़ दिया और ठीक वक्त पर डायरेक्टर फुटेज से बाहर हो गया। अब लॉरेन दूसरी चाबी ढूंढने में लग गई। वहीं दूसरी तरफ टॉम को सफाई वाले का भेष बनाकर तिजोरी स्कैन करनी थी। उसके हिसाब से असली तिजोरी इसी मीटिंग रूम के ठीक नीचे थी। टॉम तुरंत टेबल के नीचे छुप गया और उसने अपनी मशीन से स्कैन का काम शुरू किया। मगर तभी अचानक कुछ लोग वहां मीटिंग करने आ गए। अब टॉम टेबल के नीचे फंसा हुआ था और अचानक उसकी स्कैनिंग मशीन भी खराब हो गई। खैर, कुछ देर छेड़छाड़ के बाद टॉम ने मशीन चालू की और स्कैन पूरा हुआ। मगर उसी पल एक अलार्म एक्टिवेट हो गया और सिक्योरिटी चीफ ने पूरे बैंक को बंद कर दिया। तभी सामने से फौजी बैंक के लिए निकल पड़े। इधर लॉरेन ने दूसरी चाबी का डुप्लीकेट बना ही दिया था कि बैंक का डायरेक्टर उसे लेने आ गया। इस हड़बड़ी में वह असली चाबी को वापस रखना भूल ही गई। आखिरकार टीम ने फैसला किया कि लॉरेन यह चाबी टॉम को देगी और टॉम चाबी को वापस तिजोरी में रखेगा। चाबी लेकर टॉम तीसरे माले पर गया और उसने चाबी रखकर तिजोरी बंद कर दी। तभी अचानक उसे पता चला कि एक गार्ड उस कमरे में आ रहा है।
फिर टॉम ने दिमाग लगाकर जानबूझकर पकड़ा जाना ठीक समझा और उसने नाटक किया कि ईयरफोन के कारण उसे सिक्योरिटी अलार्म सुनाई नहीं दिए। यह सुनकर गार्ड ने उसे जाने दिया और आखिरकार उनका मिशन पूरा हुआ। इसके बाद टॉम ने मशीन से मिला हुआ स्कैन निकाल कर देखा तो पता चला कि तिजोरी के नक्शों में ऐसी जगह थी जो ढंग से दिखाई नहीं दे रही थी। तब उसे एहसास हुआ कि यहाँ पानी भरा हुआ है। असल में यह तिजोरी एक तराजू पर बनी हुई थी और जैसे ही तिजोरी खुलने पर उसका वजन बदलेगा तो तिजोरी अपने आप बंद हो जाएगी और साथ ही उसमें ढेर सारा पानी भर जाएगा। अब उन्हें समझ आ गया था कि तिजोरी में घुसने के लिए उन्हें तिजोरी के वजन को बराबर रखना होगा। फिर टॉम दिन रात एक करके वजन बराबर रखने की तरकीब ढूंढने में लग गया। वहीं दूसरी तरफ साइमन और जेम्स बैंक के नीचे की जमीन की छानबीन कर रहे थे कि उन्हें टॉम की बात सच होती दिखाई दी। वह तिजोरी वाकई में एक बड़े से तराजू पर बनी हुई थी, मगर उसका वजन एकदम 0 पर टिका हुआ था। इसके अलावा एक और मुसीबत उनके सामने खड़ी थी। उस अंडरग्राउंड कमरे की दीवारें टाइटेनियम स्टील से बनी हुई थीं, जो इतना मजबूत था कि उसे ड्रिल करने में 15 दिन लग जाते। अपना मिशन पूरा करने के लिए वॉल्टर की टीम के पास बहुत कम समय था और इतने से समय में वह डिब्बा चुराकर वहां से बाहर निकालना सबको नामुमकिन लग रहा था। इसीलिए आखिरकार उन्होंने हार मान ली। अब वॉल्टर निराश होकर छत पर गया और उसने देखा कि सड़कों पर फुटबॉल फैंस की भीड़ लगी हुई थी। तभी उसकी नजर बैंक के कैमरे पर गई और उसे एहसास हुआ कि वर्ल्ड कप फाइनल्स के सभी कैमरे भीड़ की तरफ होंगे। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली और उसने अपने साथियों को इसका नमूना पेश किया। फिर उसने ग्लास हटाकर तराजू पर लिक्विड नाइट्रोजन छिड़क दिया और फिर दोबारा ग्लास रखा, मगर इस बार वजन नहीं बदला क्योंकि तराजू जम चुका था। टॉम ने कहा कि बिल्कुल इसी तरह वह तिजोरी के नीचे वाले तराजू को जमा सकते हैं, मगर इसके लिए बहुत ज्यादा लिक्विड नाइट्रोजन लगेगी। खैर, फिर स्पेन और नीदरलैंड्स के फुटबॉल मैच वाले दिन उन्होंने अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। उनके पास मिशन पूरा करने के लिए सिर्फ 105 मिनट का समय था। सबसे पहले वह जिपलाइन के जरिए बैंक की छत पर पहुंचे और एक कांच की खिड़की खोलकर नीचे घुस गए। इसके बाद वह 100 मीटर की पाइपिंग वाले रास्ते से तिजोरी वाले कमरे के बाहर पहुंचे। यहाँ से उन्होंने एक सीढ़ी डालकर आगे बढ़ना शुरू किया और आखिरकार वह तिजोरी के सामने खड़े थे। फिर क्लॉस ने अपनी हैकिंग का कमाल दिखाया और इधर टीम ने अपनी बनाई हुई 2 चाबियां और फिंगरप्रिंट की मदद से तिजोरी ही खोल दी। वहीं दूसरी तरफ साइमन ने जमीन के नीचे बने तराजू पर लिक्विड नाइट्रोजन छिड़ककर उसे जमाने का काम शुरू किया। जल्दी ही इस रिएक्शन की वजह से तिजोरी की जमीन भी जमने लगी। इधर टीम अंदर घुसकर वहीं डिब्बा ढूंढने में जुट गई, मगर दूसरी तरफ बैंक की सिक्योरिटी टीम को छत की खुली खिड़की के बारे में पता चल गया और वे तेजी से तिजोरी की तरफ बढ़ने लगे। इधर वह डिब्बा लॉरेन के हाथ लग गया, मगर इसके बाद जो हुआ उससे सबके होश उड़ गए। असल में जेम्स एक अंडरकवर एजेंट था। अब उसके मन में लालच आ गया, इसलिए उसने अपनी टीम को धोखा देकर खुद डिब्बे पर कब्जा करने का फैसला किया। अब लॉरेन के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए उसे जेम्स को डिब्बा देना पड़ा। मगर इससे पहले कि वह यहाँ से बाहर निकल पाते, नीचे तराजू पर लिक्विड नाइट्रोजन का असर खत्म हो गया, जिससे तिजोरी का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अब टॉम, लॉरेन और जेम्स तिजोरी में कैद हो गए थे और वहाँ तेजी से पानी बढ़ने लगा। जेम्स तो पहले फौजी रह चुका था, इसलिए उसे स्विमिंग आती थी और वह डिब्बा लेकर वहाँ से भाग निकला। इधर सिक्योरिटी चीफ ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया और उसके आदमी हथियारों के साथ तिजोरी की तरफ भाग रहे थे। वहीं तिजोरी में इतना पानी भर चुका था कि टॉम और लॉरेन की जान खतरे में थी, क्योंकि वह कभी भी डूब सकते थे। अब उनके पास कोई चारा नहीं था। तो इन वक्त पर टॉम के दिमाग की बत्ती जली और उसने साइमन को तराजू पर और भार डालने को कहा, ताकि पूरी मशीनरी को लगे कि तिजोरी पूरी तरह से पानी से भर चुकी है। साइमन ने फटाफट सारे नाइट्रोजन टैंक्स तराजू में रख दिए, पर वह भी काफी नहीं थे। आखिरकार उसने अपना रेडियो भी ऊपर रख दिया और इतने से बाहर से तराजू का वजन बढ़ गया। अचानक सिस्टम के मुताबिक तिजोरी का पानी बाहर निकलने लगा। इधर फौज तिजोरी में घुसकर चोरों को रंगे हाथ पकड़ने वाली थी, मगर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि तिजोरी में कोई भी मौजूद नहीं था। असल में टॉम और लॉरेन ड्रेन पाइप्स के जरिए भागकर बैंक के ऊपर वाले माले में पहुंच गए थे। उसी दौरान फौज और गार्ड्स उनके पीछे लग गए थे कि अचानक लॉरेन को याद आया कि जिस कमरे में वह पेंटिंग स्कैन करने गई थी, डायरेक्टर उसकी खिड़की हमेशा खोली रखता था। अब बिना किसी देर के दोनों ने खिड़की से नीचे कूद किया, जहां हजारों फैंस की भीड़ थी। उन्होंने तुरंत अपनी जैकेट्स उतारी और भीड़ में घुल गए। गार्ड्स उनका पीछा करते हुए काफी पास आ गए थे और अब उनके पकड़े जाने का समय आ गया था। आखिरकार वह खुद को पुलिस के हवाले करने को तैयार हो गए, लेकिन तभी स्पेन का मैच जीत गया
और सारे फैंस खुशी से पागल हो गए। उतनी बड़ी भीड़ में फौज टॉम और लॉरेन का पीछा नहीं कर पाई और वह दोनों बच निकले। कुछ दिन बाद जेम्स ने वह चुराया हुआ डिब्बा अपने बॉस को दिया और जब उन्होंने खजाने का पता निकाला तो उसमें आईफील्ड टावर की लोकेशन थी। तब उन्हें याद आया कि यह सिक्योरिटी लोकेशन नहीं था और वॉल्टर की टीम ने उन्हें चक्कर दे दिया था। आखिर में यह पता चला कि टॉम और लॉरेन ने असली डिब्बा नकली डिब्बे से बदल दिया, इसलिए जेम्स ने नकली डिब्बा चुरा लिया। अब वॉल्टर की टीम एक रिसोर्ट में मजे ले रही थी। जब उन्होंने डिब्बे से असली खजाने की लोकेशन ढूंढी तब उन्हें पता चला कि यह खजाना बैंक ऑफ इंग्लैंड में छुपा हुआ था और फिर उनकी टीम एक नए मिशन के लिए तैयार हो गई। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।